इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा होटल गैली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के प्रमुख मीडिया प्रतिनिधियों के साथ मिलकर गिरिडीह को क्लीन एंड ग्रीन सिटी बनाने पर गंभीर चर्चा की गई। इस मौके पर क्लब की प्रेसिडेंट कविता राजगढ़िया के नेतृत्व में आयोजित इस संवाद का मुख्य उद्देश्य मीडिया और क्लब के संयुक्त प्रयासों से शहर को पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया आयाम देना था। इस दौरान प्रेसिडेंट कविता राजगढ़िया ने कहा कि मीडिया की भूमिका किसी भी सामाजिक परिवर्तन में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जब तक कोई कार्य लोगों तक नहीं पहुंचेगा, उसका प्रभाव सीमित रह जाएगा। इसलिए मीडिया से सहयोग की अपील की गई ताकि क्लब की सकारात्मक गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। क्लब की पर्यावरणीय पहल की बात करें तो उनका सिग्नेचर प्रोजेक्ट सीड बॉल्स बनाना और बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना विशेष रूप से सराहनीय है। इसे लेकर स्कूलों में जाकर बच्चों को विभिन्न फल, फूल और किचन वेस्ट से बीजों की जानकारी दी जाती है, जिससे वे प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। इसके साथ ही 3 साल पहले लगाया गया क्लब का वाटिका प्रोजेक्ट आज हरे भरे पेड़ों से लहलहा रहा है। इनरवेल क्लब पिछले 4 वर्षों से नो टू प्लास्टिक अभियान का भी सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। फल और सब्जी विक्रेताओं को सिंगल यूज प्लास्टिक छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त क्लब नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी करवाता है, जिससे नालियों व कुओं में साफ सफाई बनी रहे और मच्छरों से बचाव हो सके। इस दौरान बताया गया कि अब तक क्लब की ओर से 3 से 4 हजार पेड़ लगाए जा चुके हैं। वहीं क्रमसाली गांव में मियावाकी फॉरेस्ट विकसित किया गया है और चंदनडी गांव में एक सुंदर घाट का निर्माण और सौंदर्यीकरण किया गया है, जिसे आगामी वर्षों में एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। क्लब का यह प्रयास न केवल शहर के पर्यावरण को संवारने की दिशा में है, बल्कि समाज को एक प्रेरणा देने वाला भी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी मीडिया बंधुओं ने इस मिशन के साथ देने का आश्वासन दिया। गिरिडीह को बदलने की यह छोटी सी शुरुआत एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ता कदम है। इस परिचर्चा में पीडीसी पूनम सहाय, प्रेसिडेंट कविता राजगढ़िया, सचिव स्मृति आनंद, ISO दीप्ति सिन्हा, एडिटर संगीता सिन्हा और मेंबर्स तनुजा सहाय, जूली सहाय, रिया अग्रवाल, संगीता सिंह उपस्थित थी। इसलिए बुलाया गया है क्योंकि जो हम छापते हैं, आप लोगों से छपवाते हैं, वो अच्छी तरीके से छपे और हमारा जो कार्यक्रम होता है उसको उभार के आप लोग सब आगे लाएं। और हम लोग आगे बहुत सा काम करेंगे, तो आप लोग के साथ नहीं मिलेगा तो हम लोग कुछ काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप लोग साथ रहिए, इसी कारण हम लोगों ने आप लोगों को आज यहाँ बुलाया। तरफ से हमारी प्रेसिडेंट कविता राजगढ़िया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई है यहाँ पर होटल गैली में। हमारा मकसद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एकमात्र ये है कि मीडिया और सनशाइन दोनों मिलकर ऐसा काम करें कि पूरे गिरिडीह शहर को परिवर्तित कर दें, विशेष रूप से पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो हम लोग का प्रयास बहुत आगे तक का है। हम ऐसा काम करना चाहते हैं अपने सनशाइन से कि उसको आप लोग अपनी कलम उठा के ऐसा कलमबद्ध कर दीजिए कि हर लोग उसको पढ़कर ये विश्वास हो जाए उन लोगों को कि हमारा सनशाइन क्या करना चाहता है, और फिर वो प्रपोजल लोगों के पास से आए कि आज यहाँ पर ये काम आप कर दीजिए, आज यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन करवा दीजिए। हमको एवेन्यू खोजने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपकी कलम की ताकत से समाज समझे और समाज हमारे पास आए और हम उनको अपनी सेवा दे सकें। और साथ साथ आप लोगों का मान सम्मान करना हमारे हर संस्था का फर्ज है, क्योंकि हम काम कितना भी कर लें वो लोगों के पास तक तभी पहुंचता है जब आप अपनी कलम और अपनी फोटोग्राफी से प्रदर्शित करते हैं, तभी कोई कार्यक्रम हो सकता है। पर्यावरण की दिशा में अब तक सनशाइन ने क्या कुछ किया है? पर्यावरण की दिशा में सबसे पहले तो हमारी सनशाइन की एक वाटिका है, जो कि हम लोग ने एकदम ग्रास रूट से काम किया वहाँ पे। और आज जो पेड़ हम लोग ने 3 साल पहले लगाए थे, सब बड़े बड़े हो गए, सब में फल फूल भर गया है। साथ में हम लोग हर साल सीड बॉल्स बनाना बच्चों को स्कूल्स में जाके सिखाते हैं, जिसमें कि विभिन्न फल फूल के सीड्स रहते हैं। कुछ हमारे किचन से जो वेस्ट से बीज निकलते हैं उनको हम लोग उसमें डाल के देते हैं। वो सीड बॉल्स आप कहीं भी किसी भी जगह में फेंक दीजिए तो वो अपने पौधे का रूप ले लेता है। ये हमारा सिग्नेचर प्रोजेक्ट है सनशाइन का। साथ में हम लोगों
से नो टू प्लास्टिक के ऊपर 4 साल से बहुत काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि शहर में कम से कम फल और सब्जी वालों के पास से प्लास्टिक के थैले हट जाएं, क्योंकि वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक रहती है जो कि हमारे पर्यावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है। साथ साथ हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बराबर नालियों में, कुओं में, रोड पर डलवाते हैं अपने क्लब की तरफ से, ताकि जो बरसात के समय में इतनी गंदगी होती है उसको हम लोग उससे रख रखाव कर सके। और अब तक हमको लगता है करीब करीब हम लोग 3 से 4 हज़ार पेड़ लगा चुके हैं अपने सनशाइन के थ्रू और अपने मेंबर्स के द्वारा। और वाटिका तो हम लोग का है ही है, साथ साथ हम लोग ने ये कर्मशाली गांव में एक हम लोग ने मियावाकी फॉरेस्ट बनाया है, जो कि वहाँ पे हम लोग ने 200 पेड़ लगाए, जो कि कम डिस्टेंस पर लगाया जाता है। वो एक घना पेड़ पूरा बगीचा बन जाएगा और एक दूसरे पौधे का क्वालिटी को अपने में एब्जॉर्ब करके और वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। साथ में हम लोगों ने अभी जो हमारे चंदनडी गांव में एक पॉन्ड है, रोटरी गिरिडीह के साथ मिलकर उस पूरे पॉन्ड का ब्यूटिफिकेशन और साफ सफाई का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। करीब अभी 50 पेड़ उसमें लग रहे हैं और साथ में वहाँ छोटा सा छठ घाट पहले से बनाया हुआ था, उसको हम लोग बड़ा करके रेलिंग लगा के पेंट करेंगे, उसको ऐसा ब्यूटीफाई कर देंगे कि आने वाले 1 साल के अंदर लोग उसको टूरिस्ट स्पॉट जैसा समझ के वहाँ पर जाएं। ये रोटरी गिरिडीह और इनर व्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन का बहुत ही बड़ा और 1 जुलाई का ये पहला प्रोजेक्ट हम लोगों ने इस सत्र का शुरू किया। थैंक यू।